भी था, ये माना जाए प्रोफेसर रविकांत जी, कि मुद्दा या नैरेटिव, और जैसा भी प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन या कांग्रेस पार्टी नैरेटिव सेट करने में आज की तारीख में आगे है। हाँ, निश्चित तौर पर। और अभी जो प्रशांत जी कह रहे थे कि कोई कांग्रेस का आदमी पहुंच गया है, वो बखूबी जानते होंगे कि आधे तो कांग्रेसी ही हैं वहां। आधे कांग्रेस से जाने वाले सांसदों से सरकार ये चल रही है। तो लेकिन नरेंद्र मोदी को ये जो क्यों कहना पड़ रहा है, और अगर वो गांधी के दबाव में ये बात कह रहे हैं, तो देश बात को समझना होगा कि नरेंद्र मोदी की बात में ईमानदारी है या नहीं। राहुल गांधी जो कह रहे हैं उससे कह रहे हैं, ईमानदारी से कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी विशुद्ध रूप से झूठ बोल रहे हैं, ये ठीक कोई हर्ज नहीं है कि अब उनको मजबूरी में ये कहना पड़ रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि राजनीति राम मंदिर के जरिए नहीं संभव है। और मैं बात तो ये भी कहता रहा, राम मंदिर से एक बड़ा काम नरेंद्र मोदी ने एलओजी पर किया है, वो है देश के गणतंत्र का, मन राष्ट्रीय पर्व का घनघोर अपमान। ये किसी देशद्रोह से कम नहीं है। तिरंगे का अपमान आपने देखा होगा जनवरी को जी, ऐसे लगा जैसे कहीं कोने में बैठा हुआ है और चारों तरफ भगवा की लहर थी। गणतंत्र का समारोह जिस धूमधाम से होता था कभी, वो क्या ये खेल किया गया। तो पूरे स्वाधीनता आंदोलन को, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को, पूरे संविधान सभा को इन्होंने की कोशिश की है। और इसीलिए मैं बवास में कह रहा हूं कि ये देशद्रोह है। इन्होंने कलंकित करने का काम किया है। दूसरी बात जो आपने कही कि राहुल गांधी जिस बात कह रहे हैं और मोदी वहीं पर आ रहे हैं, ये केवल मजबूरी है नरेंद्र मोदी की। 10 साल तक आपने शासन किया, 10 साल में क्या उपलब्धियां हैं ये बताने के बजाय, अगर आप इसके 10 साल की उपलब्धियों श्वेत पत्र लेकर के आ रहे हैं और उसके जरिए चुनाव मैदान में जाना चाहते हैं, तो इससे बड़ा सबूत कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आपने कुछ किया होता तो आप उन उपलब्धियों के आधार पर जा रहे होते जी। लेकिन ये कहना पड़ जाए, एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने इस देश को एक क्लास दिया, लोगों को उम्मीदें दी, नौकरियां दी, वो प्रधानमंत्री पंजाब से और अल्पसंख्यक तबके से भी आता है। पंजाब में इसका कहीं ना हो। जो आप कहते तो किसी को नहीं है। नेहरू पर आवाज खड़ा शर्म नहीं है। कुछ भी उलझुल आप बोलते हैं, झूठ परोसते हैं, गलत कोट करते हैं, और ये कहीं मनमोहन सिंह के लिए किया गया तो ये उल्टा भी पड़ा। ये नरेंद्र मोदी शायद अभी आकलन नहीं कर पा रहे, हालांकि वो यूटर्न लेने में बेहद। और जब वो ये बोल रहे हैं कि हमसे बड़ा ओबीसी कौन है, तो ये है कि राहुल गांधी का निशाना सही गया है। और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के बावजूद आपको भरोसा नहीं हो पा रहा, क्योंकि जैसे ही आपने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया, लोगों ने वो पिछले इतिहास को निकाला। जैसे ही कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में ओबीसी के लिए आरक्षण किया था, उन्होंने, और भी ओबीसी की बात कर रहा हूं, उसके बाद जनसंघ ने जो समर्थन दिया था वो वापस ले लिया था। और उन्हीं जनसंघ जिससे निकल करके बीजेपी बनी है, जनसंघियों ने नारा दिया था कि आरक्षण कहां से आई, कर्पूरिया की माई भी आई। इस तरह की अभद्र अश्लील गालियां कौन दे रहे थे? जनसंघ के लोग। नरेंद्र मोदी ने जिनको याद करके कहा कि कर्पूरी ठाकुर के बारे में मुझे उन्होंने बताया, वो उन्होंने वापस लिया था समर्थन। ये एक्सपोज हो रहा कि आप सम्मान नहीं दे रहे हैं, आप केवल छल करना चाहते हैं।
हैं, राहुल गांधी जब बात कह रहे हैं तो लोगों को भरोसा होता है, क्योंकि राहुल गांधी कभी न तो व्यक्तिगत तौर पर और न ही केवल पार्टी के लिए बात कर रहे हैं। राहुल गांधी बात कर रहे हैं समाज के लिए, उस समाज के लिए जो अभी भी हाशिए पर खड़ा है, संघर्ष कर रहा है देश के विकास में अपने योगदान के लिए। उसका रिजर्वेशन जिस तरह से छीना जा रहा है, यूजीसी की बात की थी प्रशांत जी ने, राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, एक दिन में ही जितना ट्वीट हुआ है, शाम को शिक्षा मंत्री को बाकायदा लेटर लिख करके ये कहना पड़ा कि हम ये नहीं करने जा रहे। तो मोदी जी तो नहीं बोले उसमें, मोदी जी को तब याद नहीं आता है कि हमसे बड़ा ओबीसी है कोई कि नहीं है। राहुल गांधी जब ये पूछ रहे हैं कि हॉस्पिटल किसके पास है, कंपनियां किसके पास हैं, यूनिवर्सिटीज किसके पास हैं, जो भी प्राइवेट है, उसमें कितने दलित पिछड़े हैं, कितने मालिक कितने हैं, उसमें प्रोफेसर कितने हैं, कुलपति कितने हैं जी। नहीं, अगर ये नहीं है और आपके हाथ में सत्ता है, मशीनरी है, सारा तंत्र है, तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? सही जगह पर, निशाने पर तीर लगा है और इसीलिए तिलमिलाहट है। और डेफिनेटली राजीव जी, जो दिखाया जा रहा है कि 400 पार और 500 पार, कल को 600 पार भी बोल सकते हैं, लेकिन असल में जमीन नीचे से खिसक रही है। और इसीलिए आप बिहार में ईडी भेजते हैं लालू और तेजस्वी के यहां, आप झारखंड में एक मुख्यमंत्री को उठवा करके जेल भिजवाते हैं, आम आदमी पार्टी पर ईडी के जरिए हमला करते हैं, फिर बंगाल में नंबर आएगा। आप उस टिड्डी दल को इस्तेमाल करके चुनाव जीतना चाहते हैं। जनता तो आपसे तौबा करना चाहती। लोग जिस तरह से परेशान हैं इस वक्त, किसान से लेकर के मजदूर, दलित, पिछड़े, वंचित, सब, लेकिन आप हैं कि तमाम इस तरह के झूठे नैरेटिव में 370 क्या किया आपने लद्दाख का? लद्दाख का सवाल खड़ा हुआ है। क्या किया आपने जम्मू कश्मीर का? क्या वहां पर लोकतंत्र की बहाली हुई? मणिपुर में क्या किया आपने? उन महिला पहलवानों के साथ क्या किया आपने? इसका जवाब तो मांगेगा ना। वो नहीं दे पा रहे हैं मोदी जी, और इसीलिए यूपीए सरकार 10 साल के बस श्वेत पत्र लेकर के आ रहे हैं। तो ये नाकामी भरा हुआ जो 10 साल गुजरा है, जिसमें सिर्फ नफरत, हिंसा और जो आपस में फूट पैदा की गई है, उसको छिपाने के लिए नरेंद्र मोदी इस तरह का छल करने जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी बराबर उसको एक्सपोज कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात हम लोग कर ही रहे हैं इस वक्त, और प्रोफेसर रविकांत जी ने उस मसले को और